जानते हो कि आज के समय में हम अपने फोन को दिन भर में औसतन 2600 बार टच करते हैं और रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से एक एवरेज इंडियन का डेली स्क्रीन टाइम 7 घंटे हो चुका है। सोचिए, दिन के 24 घंटों में से 7 घंटे हम सिर्फ इस स्क्रीन को घूरने में निकाल देते हैं, कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, कभी यूट्यूब वीडियोस देखते हुए या फिर नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म पर एंडलेस शोज कंज्यूम करते हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है? अगर आप हर रोज 7 घंटे इसमें वेस्ट कर रहे हैं तो इसका असर सिर्फ आपकी स्टडीज, जॉब, बिजनेस या हॉबीज पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये आपके दिमाग पर भी गहरा असर डालता है। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे अगर उनका फोन छीन लिया जाए तो वो चिड़चिड़े और रेस्टलेस हो जाते हैं और कुछ को तो स्ट्रेस होने लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अब एक एडिक्शन बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस एडिक्शन की असली विज्ञान को समझते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि सोशल मीडिया की ये लत सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग जैसी लतों से कंपेयर की जा सकती है। हाँ, कोकेन और सोशल मीडिया एक जैसे तो नहीं है, लेकिन एडिक्शन का पैटर्न और ब्रेन की रिएक्शन ऑलमोस्ट वैसी ही हैं। इसीलिए आज की सबसे बड़ी जिज्ञासा ये है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये एडिक्शन दिमाग के अंदर कैसे काम करता है और सबसे जरूरी, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं। दोस्तों, सोशल मीडिया की लत ब्रेन में उसी डोपामीन साइकिल के जरिए काम करती है जैसे ड्रग्स और अल्कोहल की लत करती है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ब्रेन में ये एक ऐसा केमिकल है जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल पहुंचाता है। काफी समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि डोपामीन एक प्लेजर केमिकल है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक असली हैप्पीनेस डोपामीन से नहीं बल्कि एंड्रोफिन से आती है। डोपामीन का असली काम है मोटिवेशन और रिवॉर्ड एंटिसिपेशन करना। उदाहरण के लिए, बचपन में जब आप अपने पापा का इंतजार करते थे और जानते थे कि वो घर आते समय आपके लिए चॉकलेट लाएंगे, तो चॉकलेट खाने से पहले ही, सिर्फ इंतजार करते हुए ही आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती थी। यानी रिवॉर्ड एक्चुअल में मिलने से पहले ही एंटिसिपेशन से डोपामिन लेवल्स राइज कर जाते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस हेल्दी भी है क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है, लेकिन जब रिवॉर्ड बार बार मिलता है तो ब्रेन डोपामिन ट्रांसमिशन को बेस लाइन से नीचे ले आता है और रिपीटेड एक्सपोजर से ब्रेन क्रोनिक डोपामिन डेफिसिट स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब है कि इस स्टेट में अब आप उतनी आसानी से खुश नहीं हो पाते। प्लेजर का वही लेवल पाने के लिए आपको और ज्यादा स्टिमुलस चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया ने इसी डोपामिन मैकेनिज्म को हैक कर लिया है। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक आपके दिमाग में एक छोटा रिवॉर्ड ट्रिगर करता है और यही कारण है कि हम बार बार फोन उठाते हैं, क्योंकि ब्रेन को अगले छोटे रिवॉर्ड की उम्मीद होती है। अब सोचिए, आपका हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर स्वैप एक बैटल फॉर अटेंशन का हिस्सा है और आज की इस दुनिया में सबसे कीमती रिसोर्स है आपका अटेंशन। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के सबसे एडवांस्ड दिमाग सिर्फ एक मिशन पर काम कर रहे हैं कि आपका ध्यान कैप्चर करना और उसे होल्ड करके रखना। और यही कारण है कि जब से आप सुबह उठते हैं तब से रात सोने तक आप एक इनविजिबल युद्ध के बीच जी रहे हैं। और ये युद्ध सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का नहीं है, बल्कि ये आपके सोचने का तरीका, वैल्यूज और बिहेवियर को कंट्रोल करने का युद्ध है। साल 1964 में फिलोसोफर मार्शल मैकलुहान ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, द मीडियम इज द मैसेज। इसका मतलब ये था कि जानकारी का मीडियम जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी को ज्यादा गहराई से शेप करता है, बजाय इसके कि एक्चुअल कंटेंट क्या है। यानी कि कम्युनिकेशन का तरीका ही हमारी सोच और बिहेवियर बदल देता है। साल 1837 में जब टेलीग्राफ आया, तब पहली बार इंफॉर्मेशन कुछ ही मिनटों में दुनिया भर में पहुंचने लगी। ये टेक्नोलॉजी इतनी क्रांतिकारी थी कि इंफॉर्मेशन की स्पीड उसकी डेप्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। हेडलाइंस छोटी और सेंसेशनल होने लगी ताकि अटेंशन जल्दी कैप्चर किया जा सके। लोकल और मीनिंगफुल डिस्कशंस की जगह फ्रेगमेंटेड और इररिलेवेंट जानकारी आने लगी। फिर आया टेलीविजन। मूविंग इमेजेस प्लस साउंड ने इंफॉर्मेशन को हाईली स्टिमुलेटिंग बना दिया। अब लोग लॉजिकल आर्गुमेंट्स के बजाय विजुअल्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको राइटर की पूरी सोच फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन जब आप टीवी देखते हैं तो आप स्पीकर की प्रतिभा, ग्राफिक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे। साल 1960 में यूएसए में पहली बार एक टेलीवाइज्ड प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ, जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच। कैनेडी टीवी पर करिश्माई और कॉन्फिडेंट लगे, जबकि निक्सन फीके और पसीने से तरबतर दिखे। रिजल्ट ये निकला कि कैनेडी ने लोगों का दिल जीत लिया, जबकि असल मुद्दों और आइडियाज पर उतनी बात हुई ही नहीं थी।
अब कंपेयर कीजिए साल 1857 के लिंकन डगलस डिबेट से। उस समय एक डिबेट 7 घंटे तक चलती थी। 3 घंटे एक बोलता, फिर ऑडियंस डिनर के लिए जाती, फिर 3 घंटे दूसरा बोलता और आखिर में रिब्यूटल होता। उस समय में ऑडियंस बहुत ही गहराई से आइडियाज को एब्जॉर्ब करती थी, लेकिन आज के समय में किसी ऑडियंस का 7 घंटे बैठना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सोशल मीडिया ने इस पूरे खेल को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। आज इलेक्शंस आइडियाज से नहीं बल्कि कल्चरल लैंडस्केप और मीडिया मास्टरी से जीते जाते हैं। जो कैंडिडेट मीडियम को सबसे अच्छे से प्ले करता है वही जीतता है। यानी अब दुनिया सिर्फ इस बात से नहीं बदलती कि कौन से आइडियाज अच्छे हैं, बल्कि इससे बदलती है कि कौन से आइडियाज सबसे एंटरटेनिंग तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस सोशल मीडिया दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैप है लाइफस्टाइल इल्यूजन। आप रोज देखते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर लग्जरी कार्स चला रहा है, कोई एक्सपेंसिव वेकेशंस पर है, तो कोई मिलेनियर जैसी जिंदगी जी रहा है। लेकिन क्या ये सब सच है या फिर एक केयरफुली डिजाइंड इल्यूजन? एक यूके कपल अजय सिंह और सोफी ब्रोही, इन दोनों ने अपने जिम में से 18 लोगों के लॉकर्स से चोरी की, सिर्फ इसलिए ताकि सोशल मीडिया पर लेविश लाइफस्टाइल दिखा सकें। प्राइवेट जेट, दुबई ट्रिप, ये सब उन्होंने स्टोलन मनी से किया। रियलिटी ये है कि आज वो लोग जेल में हैं। हस्बैंड को 3 साल और वाइफ को 2 साल की सजा हुई। सोचिए, आज मार्केट में ऐसी कंपनीज भी हैं जो फेक प्राइवेट जेट स्टूडियोज ऑफर करती हैं। आप 15,000 रुपए खर्च करके वहाँ फोटो शूट करा सकते हैं और फिर दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप जेट से ट्रेवल कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप एक स्टैटिक सेट में बैठे थे जो सिर्फ फोटो शूट के लिए बना था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक इल्यूजन और चलता है, पेड इंटरव्यूज और फेक इमेज। भारत में भी सोशल मीडिया पर ये इल्यूजन खूब चलता है। कुछ लोग खुद को इंडियाज रिचेस्ट ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर कहलवाने के लिए पेड इंटरव्यूज करवाते हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि लोग अपने आप का इंटरव्यू दिलवाने के लिए पैसे देते हैं ताकि वो खुद को एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बता सकें। यानी सब कुछ पैसे से खरीदा हुआ इल्यूजन। अब आप खुद ही सोचिए कि जब कोई 18 से 25 साल का स्टूडेंट या जॉब सीकर इन फेक लाइफस्टाइल को देखता है तो उसके मन में फ्रस्ट्रेशन और कंपैरिजन पैदा होता है। वो सोचता है कि ये तो मेरी ही उम्र का है और इतनी कमाई कर रहा है और मैं अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। और धीरे धीरे ये इल्यूजन डिप्रेशन, डिससैटिस्फैक्शन और होपलेसनेस तक ले जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं। असली जिंदगी और ऑनलाइन दिखने वाली जिंदगी दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन इस इल्यूजन के कारण लाखों लोग खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। और यही है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इल्यूजन, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो पूरी तरह झूठी है। दोस्तों, सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि ये एक डेटा हार्वेस्टिंग मशीन है। आज ये सिर्फ आपके फोटोज और वीडियोज को स्टोर नहीं करता, बल्कि आपके पूरे डिजिटल लाइफ पैटर्न्स को ट्रैक करता है। सोचिए, फेसबुक के पास आज 18 डेटा सेंटर्स हैं जिनकी कॉस्ट $20 बिलियन से भी ज्यादा है। टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी के सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। फिर भी हमें ये सब फ्री क्यों मिलता है? तो इसका जवाब है कि हम खुद प्रोडक्ट नहीं बल्कि हमारा डेटा प्रोडक्ट है। जब आप अपना अकाउंट बनाते हो और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हो तो असल में आप एक लीगल एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं कि आपका डेटा इन कंपनीज के पास जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च क्यों कर रही हैं? तो इसका जवाब है अटेंशन। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे महंगी कमोडिटी अगर किसी को माना जाता है तो वो है अटेंशन। स्पोर्ट्स का एग्जांपल लीजिए। इंडिया में क्रिकेट बाकी सारे स्पोर्ट्स से ज्यादा पैसे कमाता है क्योंकि क्रिकेट पर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा है। इसी तरह मूवीज, प्रोडक्ट्स, एक्टर्स ऑल गेट पेड मोर बेस्ड ऑन अटेंशन। तो अगर किसी के पास लोगों का ध्यान कैप्चर करने का तरीका है तो वो बिलियनियर बन सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कंपनीज आखिर आपका डेटा लेकर करती क्या हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए दिल्ली के सीपी एरिया में लोग हर रोज कॉफी ज्यादा पीते हैं। सोशल मीडिया डेटा साइंस से ये पता कर लेता है। अब कॉफी ब्रांड्स टीवी या न्यूज़पेपर एड्स पर पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, वो सीधे सोशल मीडिया को पैसे देंगे और एड सिर्फ उन लोगों तक जाएगा जो कॉफी एडिक्ट हैं। तो इससे कॉफी ब्रांड्स को कम खर्चे में ज्यादा कन्वर्जन मिलने के चांसेज रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते समय अपना सिर्फ नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर ही दिया था, लेकिन इन कंपनीज को हमारा इतना डेटा कैसे पता चल जाता है? तो दोस्तों, असल में ये कंपनीज आपकी हर छोटी चीज को ट्रैक करती हैं। आप किस पोस्ट को लाइक करते हैं, किस पोस्ट पर कमेंट करते हैं, कौन सी जगह से लॉगिन करते हैं, आपकी अपलोडेड फोटोज से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और कैमरा डिटेल्स तक निकाल लिए जाते हैं। यानी आप सोचते हैं कि आप फ्री में एंटरटेनमेंट पा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप अपने सबसे पर्सनल सीक्रेट्स बेच रहे होते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सिर्फ फेक लाइफस्टाइल या डेटा चोरी की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है टॉक्सिक ट्रेंड्स और एल्गोरिथम का कंट्रोल।
आज इंटरनेट पर सबसे टॉक्सिक वीडियोज वही हैं जहां लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर जाते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के सिर पर एग फोड़ देते हैं, उन्हें डराकर वीडियो बनाते हैं और फिर उसे वायरल कर देते हैं। सोचिए, सिर्फ कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए बच्चों की साइकोलॉजी से खेला जा रहा है। डॉक्टर्स तक ने वार्निंग दी है कि ऐसे ट्रेंड्स बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। पहले समय में कभी फोन का इस्तेमाल तब होता था जब कोई इंसान आपको कॉल या मैसेज करता था। टेक्नोलॉजी का मकसद ह्यूमन कनेक्शंस बनाना था, लेकिन आज आपका फोन एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहे हैं। अमेजन से लेकर इंस्टाग्राम तक हर एक ऐप नोटिफिकेशन भेजती है जिससे लगे कि कोई इंसान कनेक्ट करना चाहता है, और रियलिटी ये है कि ये सभी एल्गोरिथम्स का ट्रैप है। दोस्तों, भारत का पिछले 5 सालों का सबसे अच्छा फैसला था टिकटॉक को बैन करना, क्योंकि टिकटॉक सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी ही नहीं है बल्कि एक डेटा कलेक्शन कंपनी है। चाइना में इसका वर्जन एजुकेशनल कंटेंट प्रमोट करता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में वही ऐप टॉक्सिक और डेंजरस ट्रेंड्स फैलाता है। और असली डर ये है कि टिकटॉक के बैन होने के बाद भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी ऐप्स ने आज उसी मॉडल को कॉपी करना शुरू कर दिया है। आज हर एक ऐप रील्स और शॉर्ट्स जैसी एडिक्टिव कंटेंट्स बनाने लगी है। सोचिए, आज एल्गोरिथम ही डिसाइड करते हैं कि आप रात को क्या देखेंगे, किस टॉपिक पर सोचेंगे, किससे इन्फ्लुएंस होंगे। एल्गोरिथम धीरे धीरे हमारे डिसीजंस और चॉइसेज को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ ही सालों में ये एल्गोरिथम्स 21वीं सदी के नए भगवान बन गए हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर ये हमारी सोचने की एबिलिटी, हमारी चॉइसेज और हमारी फ्रीडम पर हमला है। अगर हम जागे नहीं तो धीरे धीरे हम वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज खो देंगे, हमारी आजाद सोच। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यूजर में नहीं, ना ही वीडियो में है, बल्कि असली प्रॉब्लम है हमारा अटेंशन। और इसका सॉल्यूशन भी है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हैं अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें तो। पहला स्टेप है डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, नोटिफिकेशंस क्लियर कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि कितनी बार एप्स आपको अपना चारा बनाती हैं। दूसरा स्टेप है माइंडफुल कंजम्पशन। सिर्फ वही कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे। तीसरा स्टेप है लिमिट स्क्रीन टाइम। शॉर्ट फॉर्म डिस्ट्रैक्शन वीडियोज की जगह लॉन्ग फॉर्म मीनिंगफुल कंटेंट पर फोकस करें। और चौथा स्टेप है ब्रेक द एल्गोरिथम साइकिल। एल्गोरिथम को डिसाइड न करने दें कि आप क्या देखेंगे, बल्कि खुद कॉन्शियसली चुनें कि आपको क्या देखना है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल कर रही है। और अब ये हम पर है कि हम स्क्रॉल करते करते अपना ध्यान खोते जाएं या फिर कंट्रोल वापस लेकर अपनी जिंदगी को खुद डायरेक्शन दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को अपने करीबी फैमिली मेंबर या यार दोस्त को जरूर शेयर करें जो सोशल मीडिया के एडिक्शन में पहले से ही फंसा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।